ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक बात तो साफ है कि भारतीय नौसेना पाकिस्तान को ये बता रही है कि जब एंटी शिप फायरिंग की जाएगी तो पाकिस्तान के किसी भी कोने में कहीं पर भी कभी भी हमला किया जा सकता है और ये कभी भी अपने निशाने से चूकती नहीं है। जहां तक इनको मारा जाता है वहां तक ये हमला करने में सक्षम होती हैं। तो ये भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और इंडियन आर्मी थल सेना की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अब गांवों में लोगों ने कैसे अपने स्तर पर तैयारी कर ली है कि अगर युद्ध शुरू होता है तो गांव के लोग अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करेंगे, ये भी आपको बता देती हूँ। सीमा की सुरक्षा के बीच वीडीजी से रक्षा करेंगे। वीडीजी यानी विलेज डिफेंस गार्ड भी रक्षा करेंगे। कैसे करेंगे गार्ड ये रक्षा, ये आपको बता देती हूँ। सीमा पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ भारतीय सेना की तैयारी देखने को मिल रही है, लेकिन लोग अपने स्तर पर भी तैयारियां कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा के पास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्राम रक्षा समूह भी प्रशिक्षण ले रहे हैं और इस प्रशिक्षण को प्रॉपर सुबह से शाम तक लोगों को दिया जाता है। ग्राम रक्षा समूह के हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। उस ट्रेनिंग की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे इस ट्रेनिंग को तैयार किया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए लोगों को, और कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। युद्ध के समय में लोग गांव के लोगों की रक्षा करते हैं, अपने गांवों की रक्षा करते हैं, अपने परिवार की रक्षा करते हैं। और ये वीडीजी इसीलिए तैयार किए जा रहे हैं कि जब सेना सीमा पर लोगों की रक्षा करे तो गांवों में ये वीडीजी अपने लोगों की, अपने गांव की रक्षा कर सकें। कैसे इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, गुरसिमरन की रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पर लगातार जो है ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे अगर कोई आतंकी हमला होता है या आतंकी किसी इलाके में आता है तो विलेज डिफेंस ग्रुप्स को किस तरह से ऑपरेट करना है। उन्हें हर एक चीज़ जो है बताया जा रहा है, कैसे आड़ लेनी है। आप देखिए यहाँ से जो आर्मी के जवान हैं वो उन्हें हर तरह की जो है डायरेक्शंस यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरह से आपने वेपन हैंडलिंग करनी है। ये देखिए अब अलर्ट पोजिशन पर जो है ये भारतीय सेना के जवान है। टैक्टिकल मूवमेंट देखिए, आप कदम देखिए कैसे रखना है। ये पूरी तैयारी जो है ये यहाँ पर विलेज डिफेंस ग्रुप मेंबर्स को दी जा रही है ताकि भारतीय सेना जिस तकनीक से जो है आतंक विरोधी अभियानों में हिस्सा लेती है वही तकनीक जो है वो यहाँ पर वीडीजी मेंबर्स को सिखाई जा सके, क्योंकि ये तकनीक ही है जो भारतीय सेना को इस चुनौतीपूर्ण इलाके में जो है सबसे अलग बनाती है। महेशी, आर्मी आज आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही है, क्या सिखाया जा रहा है? इंडियन आर्मी इसको खोल के जोड़ने की और इसका कैसे करना है, इसको साफ सफाई का ध्यान रखना है, तो वो इसलिए आर्मी ये हमें समय समय पर बुलाती है और इसकी पूरी जो ट्रेनिंग है वो दी। जो पहलगाम में जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दर्दनाक हादसा था वो एक किस्म का, लेकिन अब हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। की रिपोर्ट आपने देखी है, लेकिन इस बीच लगातार बैठकों का दौर जारी। अपडेट आपको हम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक की है। उधमपुर में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली गई है, हालात पर सरकार की नजर बनी है, जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री का यह कहना है। दिल्ली में भी बैठक हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी बैठकें इसके पहले भी हुई हैं और अभी भी उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैठक की है और साफ कहा है कि हालात पर केंद्र सरकार की पूरी नजर है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक की है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हैं। गुरसिमरन, उधमपुर में यह बैठक हो रही है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर, क्या चर्चा की जा रही है? देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है उधमपुर में ये बैठक की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो था, एक तो सुरक्षा हालात और दूसरा जो ज़िले में कार्य हैं, क्योंकि ये उनके जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, उसको कार्य किस तरह से चल रहे हैं उसको लेकर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से बातचीत की। उसमें पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि लगातार जो ऑपरेशन जारी हैं, सुरक्षा बल जो है वो आतंकियों की खोज में लगातार चल रहे हैं। बाकी दूसरी तरफ ज़्यादा फोकस जो है इस बैठक का जो है वो सिर्फ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर था कि जो एक काम कहीं रुके ना, किसी भी तरह से जो विकास है उसकी गति कम ना हो, उसको लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैठक की है। और सुरक्षा के हालात जिस तरह से बने हुए हैं, ये एक प्री शेड्यूल्ड बैठक थी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ली है, जिसमें कि अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ठीक है, धन्यवाद आपका गुरसिमरन ने तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह उधमपुर में बैठक की है। वहीं दूसरी ओर ये कोई पहली बैठक नहीं है, इसके पहले भी बैठकें हुई और आने वाले समय में भी कई बैठकें होने वाली हैं। लेकिन इन बैठकों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। इस मन की बात कार्यक्रम में अमूमन प्रधानमंत्री लोगों से जुड़ी बातें करते हैं, लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम का मुद्दा, पहलगाम को लेकर लोगों से बातचीत की है। ये पूरे देश का मामला है, पूरा देश इस मामले में एकजुट नजर आ रहा है।
है। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात से कैसे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान तक अपनी आवाज एक बार फिर तक पहुंचाई है फिर से, और बता दिया है पाकिस्तान को कि सजा ऐसी मिलेगी जो कल्पना से परे होगी। सुनिए आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, उसके बाद पाकिस्तान में कैसे एक बार फिर खलबली मच गई है। भारत से पीएम मोदी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज क्या दिया, वहां पाकिस्तान में शहबाज थर थर कांपने लगा। यहां आतंकियों की लिस्ट बनकर तैयार हुई, एक्शन हुआ तो वहां पाकिस्तान में बैठे आका बिल में छिपने लगे। यहां जल थल और वायुसेना ने तैयारी शुरू की तो वहां पाकिस्तान में मुनीर पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी करने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अब समझ गया है कि अब जो एक्शन होगा वो कल्पना से परे होगा। साफ है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला कर आतंकिस्तान के आकाओं ने अपनी कब्र खोद ली है और इन आकाओं को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब घड़ी की तरफ देखकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। शहबाज और मुनीर की रात की नींद उड़ी है, समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां। यही वजह है कि हर घंटे मीटिंग पर मीटिंग कर बचने का प्लान खोजा जा रहा है। यह हाल तो तब है जब अभी भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ही शुरू की है, लेकिन इस छोटी सी शुरुआत से 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल में दहशत भर गई है, क्योंकि इस बार साफ है कि भारत आतंकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी आकाओं को ठिकाने लगाएगा और इसीलिए इन आतंकी आकाओं और उनको पालने वाले आतंकिस्तान को डर है कि भारत इस बार कहीं इजराइल वाला मॉडल तो नहीं अपनाएगा। तो वो ये समझते हैं कि शायद हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, और इसीलिए ये जो बातें चली थी कि कुछ इजरायली जो है वो श्रीलंका उधर श्रीनगर के अंदर लैंड किए हैं, तो अब जाहिर बात है क्योंकि गजा का टेरेन डिफरेंट है, कश्मीर का टेरेन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बड़ा जाहिर बात है जो इजरायलियों का कश्मीर में आना एक चैलेंज तो है। पता नहीं किस तरह की प्लानिंग हो रही है, क्या करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, शहबाज और मुनीर समझ गए हैं कि इस बार कोई भी भारत के प्रहार से पाकिस्तान को बचा नहीं सकता। पाकिस्तान को डर इस बात का भी है कि जब भारत प्रहार करेगा तो उन्हें कौन बचाएगा, क्योंकि ये बात पहले ही साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत किसी दूसरे देश को बर्दाश्त नहीं करेगा। इंडिया कहता है जी किसी थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम कोई मीडिएशन नहीं करवाना चाहते। तो मुझे ये लगता है कि इससे थोड़ा खतरे वाली बात ये नजर आती है कि एटलीस्ट वो एग्रेशन चाहते हैं। पाकिस्तान डिप्लोमेसी को रास्ता देना चाहता है, इंडिया एग्रेशन को रास्ता देना चाहता है। सो अगर ये होता है तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि अरब ममालिक का रोल ज्यादा नजर आ रहा है, ईरान का रोल बड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।